आज के बाद कोई भी बोले कि ग्रुप डी का पेपर टफ आता है या तुम खुद बोले तो बहुत गलत होगा। और अगर तुमसे कोई बोले तो उसको ही उठा के पूरा का पूरा प्लेलिस्ट भेज देना। पिछला क्लास में हमने सिंपल इंटरेस्ट का पोस्टमार्टम किया था पूरा का पूरा 101 शिफ्ट का। इस क्लास में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का पूरा 101 शिफ्ट का सारे सवाल का पोस्टमार्टम करेंगे और एक एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर देंगे। कुछ नहीं बचेगा और तब तुम बताना कि कितना टफ आता है सवाल। तो इसीलिए कहते हैं कि सवाल टफ नहीं आता है, तुमको पढ़ना पड़ेगा ढंग से एक बार, तभी जाकर के बात बनेगा। तुम देखे होगे कि 5 से 10 मिनट में हम पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट 101 शिफ्ट के सवाल को खत्म कर देंगे। तो बात सही सुन रहे हो, 5 से 10 मिनट के अंदर सारा का सारा खत्म कर देंगे। क्योंकि पूरा का पूरा 101 शिफ्ट में लगभग लगभग 50 सवाल आए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के। और वो सारा का सारा सवाल मात्र दो टाइप से है, जिसमें पूरा का पूरा लगभग सारा सवाल एक टाइप का है और मात्र एक सवाल जो है वो अलग टाइप का है। मतलब अगर दो तीन सवाल हम तुमको ढंग से समझा दे तो पूरा का पूरा सवाल तुम खुद कर लोगे। अब आ जाओ, ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। बाकी चैनल पे अगर नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। और क्या, और पीडीएफ अगर ये वाला चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से एक्सेस करके, और चाहिए नहीं पूरा का पूरा सवाल एक बार बना लेना। सेम टाइप का है, बनाने से फायदा ये होगा कि आपका कैलकुलेशन पे कमांड होगा। और कैलकुलेशन से बात आ गया तो कैलकुलेशन किंग हमने शुरू कर दिया है। 45 गो लेक्चर देंगे, वो करके देख लो, कैलकुलेटर से फास्ट करने लगोगे कैलकुलेशन। तो लगभग लगभग 4-5 क्लास दे भी चुके हैं और आगे दे रहे हैं। तो कैलकुलेशन किंग प्लेलिस्ट है, जाकर के वहां से आज से शुरू कर दो। और अगर शुरू कर दिए हो तो कमेंट कर दो कि सर जी शुरू कर दिए हैं। ठीक है, तो चलो एक बार थम्स अप करो, आ जाओ देखो कैसे सवाल आ रहे हैं ग्रुप डी में। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे कह रहा है 1500 के मूलधन पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन ज्ञात करें। तो अच्छा सा सवाल है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 10% है ना, ई वाला फॉर्मूला परसेंटेज में पढ़े होगे और सबको ही पढ़ा होगा। ठीक है, इससे हम 2 साल का इफेक्टिव परसेंटेज निकाल सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में 10% है, 10 + 10 और प्लस का 10 × 10। अब तुम कहोगे 21% डायरेक्ट ले लीजिए। तो यहां से कितना हो जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो 21% का ब्याज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, टोटल 21% ब्याज मिलेगा। किसका 21%, 1500 का 21%। तो 1500 का 21% निकाल लो। 1500 का 21% जब निकालने चलोगे तो डबल जीरो से डबल जीरो, 21×5 105, 5 हो गया, बच गया 10 और 21 से कम 21 और 10 31, 315 रुपए का ब्याज मिलेगा। कितने का ब्याज मिलेगा, 315 रुपए का। तुमसे क्या पूछा है, मिश्र धन। तो 1500 में 315 जोड़ दो, 1815 तुम्हारा आंसर आ जाएगा भाई साहब। बात समझ में आया कि नहीं आया? आ जाओ अगला सवाल देख लो। अगला सवाल कह रहा है 5200 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन ज्ञात कीजिए। ब्याज जो है वार्षिक रूप से संयोजित है। 21% फिर से निकालना पड़ेगा। 5200 का 21% निकाल के जोड़ दो। आगे आ जाओ। आगे 6500 के मूलधन पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्रधन फिर से 21% निकालना है। 6500 का 21% निकाल के जोड़ दो। आगे आ जाओ, यहाँ पे देख लो 1000 का ही तो ऐसे ही आंसर खोजो, किधर है, ऑप्शन सी में रहेगा। 21% निकालोगे कितना आएगा, 210 आएगा, 1210 आंसर हो जाएगा। आगे आ जाओ, यहाँ पे 20% है। अब 20% वाला भी आपको ध्यान रखना होगा और यही सब हम कॉन्सेप्ट किंग में करा रहे हैं। 20 + 20 और प्लस का 20 × 20 हो जाएगा। हो जाएगा ना? तो ये सब आपको याद होना चाहिए, कम से कम इतना तो याद होना चाहिए कि 10% का 2 साल का इफेक्टिव परसेंटेज कितना होगा। अगर 20% है तो 2 साल का इफेक्टिव परसेंटेज कितना होगा, तो 44%। किसका 44%, 5000 का 44% कितना आएगा, 5000 का 44% निकालोगे कितना आएगा, अब बोलबे ना करोगे। तो 5000 का 44% अगर भाई साहब निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 220, 2200 आ जाएगा। 2200, डबल जीरो से डबल जीरो, 44×5 220, 2200, 2200 इसमें जोड़ दोगे 7200 आंसर हो जाएगा। अब एक बार खुद कमेंट करके बता दो कि टाइप ऑफ दिक्कत आएगा। अब देख लो, सारा सवाल एक ही टाइप से उठा करके पूछा गया है। हम थोड़ा सा साइड हो जा रहे हैं, क्वेश्चन खुद पढ़ते जाओ। 10% 2 साल का मिश्रधन पूछा है। यहाँ पे किधर गया, 5% 2 साल का मिश्रधन पूछा है।
यहाँ पे 5%, 2 साल का मुद्रधन पूछा है, अभी मत कहना कि सर जी इसका इफेक्टिव परसेंट कितना होगा, 10.25 होगा, निकाल लो। आगे आ जाओ। 10%, सब सवाल सेम है भाई साहब, आप खुद कर लेंगे, ठीक है। और पीडीएफ हम आपको डाल देंगे टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप एक्सेस कर लेंगे और आप कर लेंगे। चलिए हम एक ही बार सीधे चलते हैं अगला टाइप पे, लास्ट सवाल पे, ठीक है। लास्ट एक सवाल जो है वो अलग टाइप का आया हुआ है थोड़ा सा, बस यही एक सवाल है, बाकी सारा टाइप आप देखेंगे सेम सवाल है, सब टाइप, ठीक है। आगे आ जो 6 महीने के लिए कह रहा है 16% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज बताना है यदि ब्याज तिमाही हो। तो जब अगर ब्याज तिमाही रहेगा तो रेट को 4 से भाग दे देना है, और टाइम को साल में है 4 से गुना कर देना है। तो यहाँ पे रेट को जब 4 से भाग दोगे तो यहाँ पे बटे में 4 करोगे, रेट तुम्हारा 4% हो जाएगा। और 6 महीना है ना, तो ये बटे 12 करोगे और 4 से गुना कर दोगे, तो यहाँ 3 बार में और 3 से ही 2 बार में, तो 2 गो क्वार्टरली लेगा। टाइम के जगह पे कितना आ गया, 2। मतलब ये भी सवालवा सेम वैसे ही बन गया कि 4% के हिसाब से 2 साल का ब्याज बताना है यहाँ पे। अब इसको अगर लोगे तुम तो 4+4 और प्लस का 4 गुना 4 बटे में 100, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8.16। 8.16% निकाल देना है, 5625 का 8.16। अब यहाँ ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा इधर ध्यान दो। यहाँ पे दशमलव हटा दिए, यहाँ पे हम डबल जीरो कर दिए। ई बताओ हमको, तुम्हारे पास थोड़ा सा भी दिमाग है कि नहीं है? अगर 5600 होता और 10% निकालना होता तो कितना आता, 560 आता ना। अगर यहाँ पे 5600 होता और 10% निकालना होता तो 560 आता, और ये 10% से कम है, मतलब कि जो आंसर होगा वो 560 से कम होगा। और 560 से कम एक एक वो ऑप्शन है, कितने सेकंड का समय लोगे खुद बताओ। अब तुम कहोगे कि सर इसको काटे कैसे, कट भी जाएगा, 25 से काट दो। 25 से अगर काटोगे 4 बार में, 25 दूना 50, और 25 दूना 50, और 25 पचे 125। फिर 25 से काट दो 4 बार में, और इसको 25 से काट दो कितने बार में, 9 बार में। और यहाँ पे इसको कर दो 4 चौका 16, और 16 पचे 80, और 1 बार में 9 एकम 9, और 9 पचे 45, तो 459 रुपया आ गया। तो आपका पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट का हमने पोस्टमार्टम कर दिया 10 मिनट के अंदर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, कमेंट जरूर करना, और भर भर के प्यार देना, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में नंबर सिस्टम का पोस्टमार्टम लेकर के, ठीक है। तो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो चलो इसी बात पे थैंक यू।